वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निहारिका मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 2.2 अध्याय 2 के अंतर्गत लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत मैंने अपनी पिछली वीडियो में 2.2 के एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 को हल करवाया था, फुल सॉल्यूशन किया था। तो चलिए आप वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें 2.2 के अंतर्गत देखिए, इसमें जो सवाल हैं 2.2 के, दो इसमें सवाल 6 सवाल दिए हैं प्रश्न नंबर 1 में, और इसके बाद जे 6 और 10 टोटल इसमें इस प्रश्नावली 2.2 में टोटल 10 सवाल दिए हुए हैं। देखिए तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं कितने सॉल्व होते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आप कहाँ से हो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला सवाल है, ये पहले सवाल को आप ध्यान से देखना है। तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई के आधार पर बताया था, और एलसीएम के माध्यम से भी आप कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से बेटर क्रॉस मल्टीप्लाई से अच्छा रहेगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई आपने पिछले वीडियो के माध्यम से सीखा होगा, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत ही अच्छे से सीखा है, और ठीक है, तो यहाँ पर जो करने में वो बहुत आसानी होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस प्रकार और इस प्रकार, ठीक है, इन दोनों को करना है। तो देखिए 5 का एक्स में होगा तो क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका 5x हो जाएगा, और 2 का, अब जी माइनस का निशान है तो माइनस, और 2 का 1 में होगा तो 2 एकम 2। इसके बाद अगला देखिए 4 का x में होगा तो आपका हो जाएगा 4x, और 3 का 1 में होगा तो 3 एकम 3, ठीक है। इसके बटे में और इसके बटे में ध्यान से देखना। तो इसका आपने इसमें कर दिया और इसका इसमें कर दिया, सूझी आ गया। इस अब 2 का 5 में कर दो तो 2 पंजे कितना हो जाएगा आपका, नीचे आएगा 10। इसी प्रकार 3 का आपको 4 में करना है, 3 चौको आपका कितना हो जाएगा 12, ठीक है। आपको इतना तक समझ में आया। अब बहुत ईजी है। अब आप इसका इधर ले जाइए, उसका उधर ले जाइए, या इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ऐसा करिए, आप सॉल्व कर लीजिए। 2 का आप भाग दे दीजिए इसमें, तो दिया जाएगा 2 पंजे, तो यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। 6 इधर आ जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, तो 6 ऐसे हो जाएगा। 6 5x माइनस 2, एक कोष्टक बंद हो जाएगा, और 5 इधर चला जाएगा, 5 और 4x प्लस की 3, ठीक है। अब 6 का जो गुणा है उसको कर दीजिए, 5 का है वो, उसमें कोष्टक खोल कर दीजिए। तो 6 पंजे कितना होता है आपका 30 x, और 6 का 2 में होगा तो कितना हो जाएगा आपका 12। इसके बाद 5 का 4 में होगा तो आपका हो जाएगा 20x, 5 का 3 में होगा तो आप कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक है। तो इसके बाद ये होगा 30x, तो आपका वहीं पर रहेगा, पक्षांतर कर रहे हैं तो चर एक तरफ कर लेते हैं और अचर एक तरफ। तो जो 30x है इस तरफ आएगा तो ये 20x हो जाएगा। तो चर और अचर मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, तो चर और अचर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। तो 15 के आपके ये 15 यहीं पर रहेंगे, और इसके बाद जो 12 माइनस के इस तरफ जाएंगे तो क्या के हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 30x में से 20x जाएगा तो आपका 10x बचेगा। इसके बाद 15 और 12 कितने होते हैं, तो 15 और 12 आपके 27 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो 10 है वो बटे में जाएगा, तो 10 आपका बटे में चला जाएगा, तो 27 बटे हो जाएगा आपका 10। तो देखिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या कहा है, तो सवाल नंबर 2 में इसमें x का मान निकाला, तो इसमें n का मान निकालना है। तो बहुत ईजी है। आप ऐसा कर लीजिए कि, चलो कोई नहीं, आप ऐसा करो। अब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई पर बताया था, लेकिन मैं इसको एससीएम के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि एससीएम इसमें सुविधा पड़ेगी। क्योंकि अगर एक स्टेप अगर इधर होता तो अपन को करने में आसानी होती, लेकिन मैंने अभी तक एससीएम एलसीएम लेकर बताया नहीं है कि एलसीएम किस प्रकार लिया जाता है और एलसीएम से कैसे सवाल किया जाता है। तो चलिए एक सवाल मैं आपको एलसीएम से बताता हूँ, तो ठीक है। तो एलसीएम लेकर करता हूँ। तो ये सेकंड, इनको कह सकते हैं द्वितीय विधि से कर रहे हैं इसको, द्वितीय विधि, ठीक है। तो ये द्वितीय विधि से अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें कि 2, आप इसके बारे में ऐसा कर लीजिए 2 4 6, तो 2 4 6 का एलसीएम कितना आएगा, तो 2 4 6 का एलसीएम लेते हैं। तो देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम, तो एलसीएम लेना आपको सिखा रहा हूँ। तो एलसीएम लेना कैसे सीखते हैं, तो 2 4 और 6, ध्यान से देखना है आपको। तो एलसीएम किस प्रकार लेते हैं, 2 से आप कैंसिल कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6,
इसके बाद फिर 2 से कैंसिल कीजिए, 1 का 1 और 1 हो जाएगा और ये 3 का 3 हो जाएगा। इसके बाद आप 3 से कैंसिल कीजिए तो 1 1 1, तो इसका मतलब 2 2 3 2 2 3, इसका मतलब कितना आया, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो इस पूरे 2 4 6 का एलसीएम कितना आएगा, तो इस प्रकार हम कितना लिख देंगे 12। अब ध्यान से समझने की बात यहाँ पर है, आपको यहीं पर बहुत ध्यान से समझना है, तो आपका ये एलसीएम टॉपिक है, एलसीएम टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम टॉपिक अब मैं जो करवा रहा हूँ वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो आप 2 का आप 6 में 12 में भाग दीजिए, 2 का आप 12 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 छक 12, यानी कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 का गुणा आप कहाँ पर कीजिए, n में, तो कितना हो जाएगा 6n। ऐसा कीजिए या ऐसा कर लीजिए, 2 का आप भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 6 गुणा n, ये है ना। इसके बाद इसको आप क्लोज कर दीजिए, माइनस का निशान आ जाएगा। इसके बाद 4 का आप भाग दीजिए 12 में, तो 4 तिया कितना जाएगा, 3 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3n, इसको भी आप क्लोज कर दीजिए। और आगे देखिए, इसके बाद ये प्लस का निशान आ जाएगा। 6 का आप 12 में भाग दीजिए कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 गुणा 5n, इसको भी आप ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए और बराबर में आप क्या आ जाएंगे 21। ठीक है, अब देखिए ध्यान से करना क्या है, वो तो मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसके बाद 6 का n में करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 6n, माइनस 3 का करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा आपका ये 9n हो जाएगा, प्लस 2 का आप 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 10n, तो ये आपका 10n हो जाएगा। इसके बाद बटे आपके कितने आ रहे हैं बटे में, तो बटे में आपके 12 हो जाएंगे और बराबर 21 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो भाग है भाग का इस तरफ चला जाएगा तो कहाँ पहुँचेगा, गुणा में, तो ध्यान से देखना है। तो ये कितना हो जाएगा 6n, ये हो जाएगा आपका 9n और ये हो जाएगा आपका 10n बराबर 21 गुणा 12। ठीक है, तो 21 गुणा 12 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे इसमें देखिए, आप पहले ऐसा कर लीजिए कि आप n को जोड़ लीजिए और इसका आप गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप n को जोड़ लीजिए, तो इस प्रकार आपका देखिए ये आपका 9n है और ये आपका 6n है और ये आपका जी हो जाएगा आपका जी आपका 10n है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो आप ऐसा कर लीजिए कि 6 में से 9n में से 6n चले जाएंगे तो कितने बचेंगे आपकी, तो आप कीजिए माइनस की 3n बचेंगे। ठीक है, माइनस की 3n बचेंगे, माइनस की 3 और 10 में से 3 और जाएंगे तो प्लस के 7n बचेंगे, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 7n। ठीक है, बराबर। इसके बाद ये 12 का गुणा कर दो, तो 12 एकम 12, 12 निकली आई 2 हासिल 1 और 12 दूनी 24 और 1 25, तो कितना हो जाएगा आपका ये 252। ठीक है, ये 252 हो जाएगा, 7 चला जाएगा बटे में, तो n बराबर 252 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 7। ठीक है, तो जो n का मान आएगा वो कितना आएगा, तो 7 का अगर भाग दे लेते हैं तो इसमें 7 × 21, 7 × 21 22 23 24 25, तो कितना बचा 4 बचा, 7 × 21 और 4 बचा 7 × 6 42, तो 7 × 21 और 7 × 6 42। ठीक है, तो n का मान कितना आ जाएगा 36, तो ये आपका आंसर ये आ जाएगा। तो मैंने इसमें आपके लिए मैंने डायरेक्ट बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई पर, और इसको मैंने डायरेक्ट बताया है एलसीएम विधि से। तो एलसीएम से आप इस प्रकार कर सकते हो। ठीक है, और इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हो। तो ठीक है, तो मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 2 हो गया, ये सवाल नंबर 3 है। इस सवाल नंबर 3 को नोट कर लेते हैं। तो सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 क्या है, x + 7, तो ये हो जाएगा आपका x + 7। इसके बाद और आगे क्या है, x + 7 - 8x बटे 3 हो जाएगा -8x और बटे में हो जाएगा आपका 3। इसके बाद और आगे देखिए, बराबर 17/6 बराबर 17 हो जाएगा आपका 6। इसके बाद और आगे क्या है, -5x बटे 2। इसके बाद -5x और बटे में एक बार कंफर्म कर लेते हैं, यही है, हाँ यही। ठीक है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो इसको भी आप किस प्रकार कर सकते हो, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हो, क्योंकि इस पर इस तरफ भी 2 पक्ष है और उस तरफ भी 2 पक्ष है, 2 पेयर इस तरफ है 2 पेयर इस तरफ है। तो आप इसके बटे में 1 मान लीजिए, बस इसके बटे में 1 मानकर आप क्रॉस मल्टीप्लाई से आप कर सकते हो, जिस प्रकार पिछले वीडियो में किया था, इस सवाल में किया था, उसी प्रकार हम इस सवाल को भी बहुत ही सिंपल तरीके से कर रहे हैं। तो देखिए, 3 का हम x में करेंगे और 1 का हम 8 में करेंगे। तो पहले ऐसा कर लीजिए कि लिख लेते हैं,
तो आपको इसमें कठिनाई नहीं आएगी। तो जैसे 3 और इसमें हो जाएगा x प्लस के 7, ठीक है, माइनस और 1 का होगा 8 में, तो जी तो माइनस के 8 ही x हो जाएगा बरा। इसके बाद बटे में कितना हो जाएगा, 1 3, तो ये 3 हो जाएगा आपका। इसके बाद आगे देखिए 2 का 17 में करोगे तो 17 दूनी कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा, माइनस 6 का आप 5 में करोगे 5x, ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये 3 का x में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3x, और 3 का 7 में होगा तो कितना हो जाएगा आपका 21, तो ये 7 21 हो जाएगा, और माइनस के 8x। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें ये 8x हो जाएगा। इसके बाद आप ऐसा कर लीजिए, बटे में इसके 3 लिख दीजिए, तो ये आपके बटे में कितनी आ जाएंगे, आपकी 3 आ जाएंगी, और बराबर आप 34 की 34 रहने दीजिए, और आगे आप 6 का कर दीजिए 5 में, तो 6 पंजे कितना हो जाएगा आपका 30 और x हो जाएगा, ठीक है। अब आप 3 को इस तरफ ले जाइए, 3 को आप इस तरफ ले जाइए, तो गुणा का काय में जाएगा, भाग में जाएगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं भाग में किस प्रकार ले जाना है। देखिए तो भाग में किस तरफ आया जाएगा, तो ये आपका ये हो जाएगा 3x और प्लस जो हो जाएगा आपका 21, और जी हो जाएगा माइनस के 8x, और बराबर ये हो जाएंगे आपके 3 के 3, और जी हो जाएगा आपका 34, और जो हो जाएगा माइनस के 30 और x, ठीक है। मैंने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ पक्षांतर कर दिया ओनली, ठीक है। इसके बाद आप ऐसा कर दीजिए जी 8x है जी 3x है, तो 8 में x में से 3x जाएगा तो आपका माइनस का 5x बचेगा, और ये प्लस का 21 बचेगा। आगे देखिए इन 3 का आप गुणा कर दीजिए, इसमें पूरे में गुणा करना है। तो देखिए चौको 12 की 2 और 3 का 9 और 1 10, ठीक है। इसके बाद माइनस 3 का करेंगे 30 में, तो कितना हो जाएगा आपका 90x हो जाएगा आपका। इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके बाद आपको पक्षांतर करना है, ठीक है। तो पक्षांतर कर लीजिए और ये आपका हो गया, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो 90x है, 90x इस तरफ आ जाएगा, तो ये माइनस का 5x है, 90x इस तरफ होगा, माइनस का इस तरफ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा आपका 90x, और जो माइनस के हो जाएंगे आपकी 5x। इसके बाद ये 102 आपका वहीं पर रहेगा, और जो माइनस का 21 ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए 90 में से 5 जाएंगे तो आपके हो जाएंगे ये 85x, ये 85x हो जाएगा, और इसके बाद ये 102 में से 21 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो 102 में से 21 जाएगा तो आपका 81 हो जाएगा, ठीक है, 81 हो जाएगा। और 85 के बाद 85 जाएगा आपका बटे में, तो ये हो जाएगा आपका 81, और बटे में हो जाएगा आपका 85, ठीक है। इसके बाद आप 3 का भाग दे सकते हैं, तो 3 का अगर भाग देना है तो भाग दीजिए, अन्यथा की स्थिति में आपका आंसर यही होगा। तो आप 3 का ऊपर नीचे भाग दे लीजिए, तो वो भी आंसर आ जाएगा और ये भी आंसर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी आंसर हो सकते हैं और ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 का भाग देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 ये बहुत अच्छा सवाल है, तो सवाल नंबर 4 को भी देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 4 किस प्रकार है, देखिए ध्यान से, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। सवाल नंबर 4, x माइनस 5 बटे 3, x माइनस 5 और बटे में आ जाएगा आपका 3। इसके बाद आपका x माइनस 3 बटे 5 हो जाएगा, x माइनस 3 और बटे में आपका 5 हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, तो आपका 5 को इस तरफ ले जाइए और 3 को इस तरफ ले जाइए, बहुत ही सिंपल सवाल है, इस प्रकार जैसा सवाल है। तो देखिए 5 को इस तरफ ले जाइए आप, तो ये हो जाएगा आपका 5 और x माइनस के 5 बराबर, ये 3 को इस तरफ ले जाइए तो 3 और x माइनस के 3, ठीक है। इसके बाद 5 का आप x में करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 5x, और 5 का आप 5 में करोगे तो हो जाएगा आपका 25, और 3 का करोगे x में तो हो जाएगा 3x, और 3 का करोगे 9 में तो 3 का 3 में करोगे तो हो जाएगा आपका 9x, ठीक है 9, ठीक है। इसके बाद आप 4 एक तरफ कर लीजिए और 4 एक तरफ कर लीजिए, तो देखिए 5x तो आपका यहीं पर रहेगा, 5x के 5x रहेंगे। इसके बाद 5x आप वहीं पर रहेंगे और 3x इस तरफ आ जाएंगे, तो माइनस के हो जाएंगे आपके 3x बराबर, माइनस के 9 वहीं पर रहेंगे और ये 25 इस तरफ चले जाएंगे, तो प्लस के 25 हो जाएंगे। 5x में से 3x जाएगा तो आपका 2x हो जाएगा, और 25 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 16, ठीक है। ये आपका 16 बचेगा, 2 जाएगा बटे में, तो ये कितना हो जाएगा 16 बटे में 2 हो जाएगा, तो जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 8 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मैं आपसे ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।